दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों का और साथ में इधर जितने लोग बैठे हुए हैं इन सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पर जाएं और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इस समय बातचीत करने वाला हूं, स्वच्छताग्राहियों से बातचीत करने वाला हूं। स्वच्छताग्राहियों को जो प्रदेश लेवल पर नेतृत्व करते हैं उनके अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी स्वच्छताग्राहियों के संदर्भ में क्या कर रही है। क्योंकि अगर केंद्र से लेकर के प्रदेश की बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय ग्राम परिक्रमा की यात्रा को शुभारंभ कर रही है और इन स्वच्छताग्राहियों के बगैर ग्राम परिक्रमा का जो कार्यक्रम है वो कैसे पूरा होगा, किस तरह से कंप्लीट होगा। क्योंकि जहाँ पर गांव की बात आती है तो इन स्वच्छताग्राहियों की भी बात आ जाती है, क्योंकि ये वे स्वच्छताग्राही हैं जो सब ग्राम पंचायत स्तर पर साफ सफाई से जुड़े हुए लोगों को जागरूक करते हैं, यानी कि जो गांव में रहते हैं लोग उनको जागरूक करते हैं। गांव से गांव क्या है, शहरों में भी नगर निगम होते हैं, निकाय होते हैं, वहाँ भी ये लोग करते हैं, लेकिन मेन रूप से स्वच्छताग्राही ग्रामीण ये लोग बैठे हैं, ग्रामीणों में काम करते हैं, ग्राम पंचायत में काम करते हैं। बाकी चीज़ तो मिल करके ही जानेंगे तिवारी जी से कि क्या बताते हैं अभी सरकार क्या करने वाली है इनके साथ, क्योंकि सरकार ने काफ़ी मात्रा में इनके बदौलत वोट बटोरा है और उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि उनका यही कहना है कि हमने स्वच्छ भारत बनाने में, यानी स्वस्थ भारत बनाने में इन स्वच्छताग्राहियों का प्रमुख योगदान रहा है। इनके योगदान को हम भूल नहीं सकते, इनके योगदान को हमेशा याद रख सकते हैं और इसी आधार पर, इसी क्रम में सम्मान देने के उद्देश्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इन लोगों के पैर छू करके सम्मानित भी किया है। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आप दूसरी बार भी मेरी आवाज़, मेरी दर्द, हमारे लोगों की पीड़ा, हमारे लोगों की समस्याएं और उससे पीड़ित लोग तो पूरे उत्तर प्रदेश में 58,000 प्लस की आबादी में निवास करते हैं और प्रदेश के उन ग्राम पंचायतों में निवास करते हैं जिन ग्राम पंचायतों में जवान को, प्रधान को, देश के ईमानदार नेता को, देश के ईमानदार कर्मचारी और अधिकारी को अनाज दे करके, रोटी देने का और खिला करके इस प्रदेश का सही तरीके से संचालन करने का कार्य किया जाता है। हमारे ये स्वच्छताग्राही कर्मचारी उन ग्राम पंचायतों में कार्यरत और तैनात किए गए थे 2017 में। ये बताइए कि अभी सरकार क्या कर रही है आप लोगों के साथ? अब ये तो सरकार ही बताए कि अभी वो क्या कर रही है। अगर वो सरकार कुछ कर रही होती स्वच्छताग्राहियों के लिए उत्तर प्रदेश में तो आपके चैनल के माध्यम से या उत्तर प्रदेश के तमाम ग्राम पंचायतों में, तमाम प्रदेश में मौजूद मेरे स्वच्छताग्राही कर्मचारी भाई बहन जो हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, शिक्षित हैं, दक्ष हैं, निपुण हैं, प्रशिक्षण प्राप्त हैं 5-5, 7-7 सालों से, वो भी सुन रहे हैं और शायद है कि कमेंट करके बताएंगे भी अपनी अपनी समस्याओं को कि किस ज़िले से हैं, किस ब्लॉक से हैं, किस गांव के हैं। वो यहाँ नहीं बैठे होते। अगर सरकार या उसमें बैठे अधिकारीगण शीर्ष पे कुछ कर रहे होते या कुछ किए होते अच्छा तो। अभी आपका आंदोलन का दिन लगभग कितने दिन हो गए? कितने दिन से आप लोग आंदोलन है? 35 डेज। अभी लेटेस्ट अभी बात बता रहे थे कि आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला लेवल पे उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो किन किन लोगों को उन्होंने ज्ञापन दिया है? सर, सबसे सर्वप्रथम तो हमारे जो जनपदों में, क्या पूरे स्टेट में जो भी स्वच्छताग्राही कर्मचारी हैं, उन्होंने एक विचार अपना प्रस्तुत किया कि सर एक बार आप कहें तो हम लोग अपने अपने ब्लॉक के पंचायत साहब को, जिन्हें एडीओ पंचायत कहा जाता है विकास खंड में, उनको ज्ञापन के माध्यम से एक बार अपनी समस्याओं को पुनः अवगत करा दें। हमने कहा यार बड़ी सोचनीय विषय है, क्या आप आते वक्त नहीं कराए थे? 8 जनवरी से धरना चल रहा है आपका, आपकी समस्याओं को लेकर के। आपकी आवाज़ हमारे उस प्रदेश के ईमानदार राजा तक पहुंच सके कि जो यह जानता है कि मेरे राज्य में, मेरे संचालन में, मेरे नेतृत्व में, मेरी बाड़ी में,
मेरे क्रियाशैली में, मेरे काम कराने के तरीके में इतनी ईमानदारी है कि अगर मैंने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा तो मैंने मिट्टी में मिला दिया। तो ऐसा ही संचालन आज भी चल रहा है। हम अपने उस ईमानदार नायक से, हम अपने उन ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपने दर्द को बयां करने के लिए हम लोग 35 दिनों से यहाँ बैठे हैं। पहले तो हम किताबों में पढ़ा करते थे कि दीपक तले अंधेरा, पर यहाँ 35 दिन 36 दिन बैठने के बाद यह चरितार्थ हो गया कि जिसने भी उस चीज़ को लिखा था वो बिल्कुल सत्य और समझ करके सुलझा हुआ, मनन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, चिंतन करने के बाद उस शब्द को लिखा था। तो दीपक तले अंधेरा क्यों कह रहे हैं? सर, हम जहाँ बैठे हैं दीपक है, ये उनका मैं उनके चरणों में बैठा हूँ और 35 दिनों से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 58,000 प्लस स्वच्छताग्राही बैठे हैं। अभी जब आपके जिलाध्यक्ष लोगों ने धरना दिया है या ज्ञापन देने गए हैं, जिले लेवल पे गए हैं, आप ब्लॉक लेवल पर गए हैं, तो उन लोगों को क्या प्रशासन ने डिटेन किया है या प्रशासन ने उनको टेक ओवर किया, प्रशासन ने उनको कुछ बैठाया है या उनसे बातचीत करने की कोशिश की? तो ये जो खबरें बता रहे थे, तो ये क्या हैं खबरें? सर, अभी मुझे सुबह से कई जनपदों से फ़ोन आया, जैसे मुजफ्फरनगर से आया, फिरोजाबाद से आया, सुल्तानपुर से आया, महाराजगंज से आया और भिन्न भिन्न जनपदों से फ़ोन आया कि हमारे यहाँ के प्रशासनिक आला अफसर से जो हैं, शासन के जिम्मेदार लोग जो हैं, वो हमें हमारे घर पे ही बैरिकेड्स कर रहे हैं, आपको निकल के कहीं नहीं जाना है। माननीय एसपी साहब का निर्देश है। कुछ ऐसी तस्वीरें आपके पास है जो आपके जिलाध्यक्षों को प्रशासन ने वहाँ एक दो लोगों की तस्वीरें, फुटेज में आपको दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ, इसी समय दिखा सकता हूँ। उन्होंने, मैंने कहा कि ठीक है भाई, एक एविडेंस के तौर पे ज़रा भेजो, हम भी ज़रा देखें कि तुम कितना सच हो। और वहाँ ज़िले में प्रशासनिक अधिकारी और शासन के लोग जो जिम्मेदार बैठे हैं, वो क्या सच में इस तरीके से कर रहे हैं? क्यों इस तरीके से बैरिकेड कर रहे हैं? क्या इस प्रदेश में सच बोलना और अपनी बात को सच्चाई से ले करके कहीं पहुँचाना क्या गुनाह है? आप जब तक तिवारी जी कुछ तस्वीरें निकालेंगे और हम आपको बताएंगे कि स्वच्छताग्राही संगठन के अध्यक्ष हैं और इनका संगठन जो है जिले लेवल पर है। तमाम जिलाध्यक्ष हैं जो मांग पत्र को लेकर के DPRO जिलाधिकारी से मिले, ब्लॉक स्तर पर भी वो लोग मिले। तो जो ही पता चला कि स्वच्छताग्राही संगठन के रमाशंकर तिवारी जो ग्रुप यहाँ बैठे हैं इको गार्डन में, और इनके साथी लोग हैं, जिले लेवल के लोग हैं, तो वहाँ के प्रशासन ने उनको डिटेन किया, उनको बुलाया, उनके साथ वो लोग जो है बैठे। अब आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि प्रशासन क्या चाहता है, क्या वजह हो सकती है कि अगर स्वच्छताग्राही अपनी मांग को लेकर के मांग पत्र जिला प्रशासन को देते हैं, क्षेत्रीय जिला प्रशासन को देते हैं, तो क्या तकलीफ हो सकती है, क्या बातचीत हो सकती है? कुछ तस्वीरें हैं, ये दिखाएंगे हमको कि कौन कौन से जनपद के में जो पुलिस वाले हैं या किस किस जनपद के जिलाध्यक्षों को प्रशासन ने अपने अंडरटेकिंग में लिया है और उनको क्या वार्निंग दी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तस्वीरें आ रही, तब तक एक बात और, आधे सेकंड में फोटो आ रही है। हाँ, फोटो ऑलरेडी है हमारे पास। अच्छा, क्योंकि गैलरी में इतने जनपदों को, लगभग कितने जनपदों में ज्ञापन हुआ है? सर, इस समय पूरे स्टेट के जो है लगभग 28 जनपद नियर अबाउट हो चुके हैं। बाकी और जनपदों में कहीं कहीं आज बारिश और मौसम आज भी खराब रहा है, तो इसलिए कुछ जनपद अवशेष बचे हुए हैं। जिलाध्यक्ष हैं ये सुल्तानपुर के हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम जगत नारायण है। ये जगत नारायण है, इनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हम आगे भी कमेंट में इनका हम डाल देंगे। ये पोस्टर जो है, इनकी जो तस्वीर है, हम आपको जो है भेज देंगे। घर पे ही कमेंट में दिखाया कि पुलिस वाले इनके घर गए हैं और वहाँ पर खुद एक पुलिस का सिपाही मौजूद है जो इनके साथ बैठा हुआ है। और कितने जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने जो है संज्ञान में लिया। ऐसी घटना फिरोजाबाद में हमारे एक प्रतिनिधि हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं मुन्ना लाल जी, उनके साथ भी हुआ है। महाराजगंज में एक यादव जी हैं, उनके साथ भी हुआ है, जिलाध्यक्ष हमारे। सुल्तानपुर का आपने देखा ही। और कुछ जिलाध्यक्ष शायद अभी उनको फ़ोन भी ना करने दिया जाए मेरे पास कि नहीं, उनको सूचना नहीं देनी आपको। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय जिला प्रशासन, शासन, जो भी जिम्मेदाराना लोग हैं प्रदेश के, जो जिलों को संचालित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मॉनिटर्स करते हैं, मेरा आग्रह है कि अगर आप हमारी समस्याओं को, आप उत्तर प्रदेश के स्वच्छताग्राहियों को उनके ग्राम पंचायतों में कार्य या उनके कार्य के बदले उनका मेहनताना दे सकते हैं, तो आप वो दीजिए ना। आप इस तरीके से उनके हक और अधिकार को क्यों दबा रहे हैं? क्या आप दे सकते हैं?
सच बोलना उसने अपने जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई हैं, उस घटना को अगर उसने अप्रोच किया कहीं फेस करने के लिए, आज उसके अंदर हिम्मत आई, वो काम ही तो किया है, उस काम का दाम ही तो मांग रहा है। आप दे सकते हो, दे दीजिए ना। वो कहाँ मना कर रहा है कि नहीं लेगा? वो तो इसलिए दर दर भटक रहा है, आज कई सालों से भटक रहा है। कई बार माननीय जनपद में बैठे सक्षम अधिकारियों के यहाँ उसने प्रार्थना पत्र दिया, गुहार लगाई, हाथ पैर जोड़े, एडीओ ब्लॉक में गया, एडीओ साहब के यहाँ खड़ा हुआ, बीडीओ साहब के यहाँ खड़ा हुआ। जब कहीं उसकी समस्याएं नहीं सुनी गई, तब मजबूर होकर के प्रदेश के शीर्ष में आकर के धरना स्थल पर बैठा ना, और वो भी अनुमति लेके बैठा। वो भी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं किया है, ना तो उसके पूर्व में कोई आपराधिक प्रवृत्ति रही है, ना तो कहीं उसका कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहा है। आप बिना बताए रात को पूरा जीप भर करके और बोलेरो भर करके पूरे फोर्स को लेके पहुंच जा रहे हो, पूरे गांव में तहलका मच जा रहे। करे भैया क्या कर दिया इसने? रोज अच्छा खासा जीने वाला इंसान, जिंदगी एक शरीफ, एक गरीब आम आदमी, कॉमन मैन, आप रात में अचानक पूरी फोर्स के साथ उसके यहाँ दबिश दे रहे हो। क्या साबित करना चाहते हो? बहुत बड़ा अपराधी है, और है तो आप साबित करिए। उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है तो ऐसा क्यों उसके साथ कर रहे हैं? कोई वजह तो होगी। अगर आपको कोई निर्देश प्राप्त हो तो वो भी बताएं आप कि हाँ आपने उसको क्यों जो है इस तरीके से कैच किया है, हम जानना चाहते हैं। तो जो जिले प्रशासन पर क्या कुछ काफ़ी संख्या में आप अपनी भीड़ बुलाना चाहते थे, या यहाँ पर एक बड़ा व्यवस्था करना चाहते, इसके लिए जो है प्रशासन ने जो है उन लोगों को डिटेन किया है? हाँ, शायद ऐसा कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य से प्रशासन का जो एक व्यवस्था रहा, वो ऐसा सोचे होंगे कि अगर ऐसा करने से ताकि कुछ इन लोगों के अंदर जो है वो डर या वो पैदा हो कि और वो ना पहुँचे वहाँ धरना स्थल पर, जिससे इनको यहाँ रोक सकूँ, मैं बैरिकेड्स कर सकूँ। लेकिन हमने कई जिला अध्यक्षों से कहा कि एक बार प्रशासनिक अधिकारी जो भी वहाँ हो मौजूद, चाहे वो थाने लेवल के हों या कोतवाली लेवल के हों या एसपी साहब हो वहाँ के, तो उनसे वार्ता करिए कि साहब हमारा अपराध क्या, हमारे यहाँ पुलिस इस तरीके से बैरिकेड्स हमको क्यों कर रही है? अगर कोई लिखित में कोई आदेश आया है या कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपको लगता है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझे बताइए जरा सा, मैं भी तो जानूँ कि मेरा गुनाह क्या है। अगला कदम क्या करेंगे आप लोग? जब आपके जिलाध्यक्षों को सरकार रोक रही है, वहाँ का लोकल स्थानीय पुलिस प्रशासन रोक रहा है, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन से क्या कहना है, और अभी अगली रणनीति में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सरकार, हम बाहुबली तो है नहीं कि सरकार को जो चैलेंज करेंगे, संदेश करेंगे। हम तो गांधी जी के मानने वाले, गांधी जी के अनुयायी हैं, शांतिप्रिय प्रदर्शन करता है। हमने तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश से बिहार चंपारण चले गए, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह जब जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया हमारा, हम तो साबरमती चले गए अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। आज प्रधानमंत्री जी हम लोगों को आह्वान करके, या हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, आज क्यों नहीं आह्वान करके कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हो, पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी स्वच्छताग्रही परिवार हो, आप आओ, मैं आपकी समस्याओं का 2 मिनट में निस्तारण करके दे रहा हूँ, आप जाइए, इतने दिनों के बाद आपका कार्य हो जाएगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों पर चले जाएंगे। हम शासन से संबंधित जब विशिष्ट अधिकारियों के पास जा रहे हैं, शासन में आश्वासन दिया जा रहा है कि हम पत्र को वहां भेज देंगे, वहां से जो निर्देश प्राप्त होंगे वो करेंगे, लेकिन यह स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है कि पत्र भेजा गया है कि नहीं। हम तो जी फीडबैक नहीं मिल रहा। मूल समस्या यह है कि उस समस्या गई है तो समस्या में क्या निस्तारण होकर आ रहा है, वो फीडबैक अभी तक नहीं मिला। अभी बजट सत्र चला था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है, योगी सरकार ने स्वच्छताग्राहियों के लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया है, और जाहिर सी बात है सरकार इस दिशा में कदम भी बढ़ा रही होगी, क्योंकि तमाम होर्डिंगों में स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल मिशन, स्वच्छता मिशन, सब योजनाएं चल रही हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि पहले की अपेक्षा इसमें कुछ स्थान मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या आप लोग ऐसे ही बैठे हैं, या सरकार ने कुछ ऐसा लीक करके दिया है कि आपको न्यूनतम वेतन दे देंगे, ये सब सुविधाएँ दे देंगे? सरकार तो ये कहती कि भाई स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए लोग हैं वो स्वयंसेवी हैं, तो स्वयंसेवी का तो वेतन तो होता नहीं है। साहब देखिए, जहाँ तक आपने जो पहला प्रश्न किया कि सरकार का भरोसा, सरकार ने जो बजट लाया उस पर आपका कितना भरोसा है, आज हम तो कह रहे हैं जब सरकार बजट नहीं लाई थी, जब स्वच्छाग्रही हम लोग स्टार्ट किए जा रहे थे 2017 में, जनपदों में प्रशिक्षण करवाया जा रहा था 5 दिवसीय शासनादेश पर उत्तर प्रदेश सरकार की,
उस समय भी हम लोग भरोसा करके ही तो जुड़े थे। तो आज भरोसा कैसे नहीं करेंगे? आज तो हमारे लिए बजट उन्होंने विस्तृत कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन का पंचायती राज विभाग में कंफर्म कर दिया। इस बात को थोड़ा क्लियर करना है कि कई हजार करोड़ का बजट है और आप लोग भी हजारों की संख्या में हैं, तो बजट जा कहाँ रहा है? आप कहते हो आपको मिल नहीं रहा है, तो बजट जा कहाँ रहा है? तो फिर किसको जा रहा है बजट? खैर वो तो सरकार का प्रश्न है, लेकिन क्या आपको वाकई उसमें से कुछ भी अंशदान नहीं मिल रहा है, किसी भी रूप में नहीं दिया गया? अगर अंशदान मिला होता जनपद स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, या हमारी जो डेलीगेशन टीम हमारे ऊपर बैठाई गई मॉनिटर करने के लिए ब्लॉक लेवल पर या जिले लेवल पर, तो आज इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी यूथ अपने अपने घरों से निकल करके यहाँ क्यों आती? अगर उनको समस्याएं वहीं सॉल्व कर दी गई होती तो वहाँ क्यों आते वो? और दूसरी बात, जिस समय हमारी तैनाती हुई पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी समय माननीय प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर ही दी थी पहले ही। विश्वास तो हमें तब भी था उनके ऊपर, और घोषणा तो उन्होंने 2023 में 1 अक्टूबर को भी की। विश्वास तब भी है हम लोगों को, तभी तो यहाँ है। विश्वास आज भी है, यहाँ बैठे हैं कि हमारी बात वो जरूर सुनेंगे और हमसे मुलाकात भी करेंगे और इस समस्या का निवारण भी करेंगे, समय चाहे जो लग जाए। विश्वास है ये। अब आप कहेंगे क्यों इतना बड़ा विश्वास का वो चश्मा आप पहन के बैठे हो? मैं वो भी बता दे रहा हूं, चश्मा मैं नहीं, चश्मा ये उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छाग्राही पहन के बैठे हैं कि आज तक हिंदू शिरोमणि श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो भी घोषणाएं की, चाहे उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो पूरा उत्तर प्रदेश मिट्टी में मिला माफियाओं का। माफिया को मिला दिया, वो तो क्रिमिनल सेक्शन हो गया, ये तो एक सोशल सेक्शन की बात है। सोशल सेक्शन में सोशल जस्टिस की बात कर लेते हैं। आप लोग बड़े पैमाने पे काम करते हो भाई, दिखता भी मंचों से सत्ता पक्ष बोल भी रहा है, उनके नेता चुनावी भाषण भी दे रहे हैं, चुनावी रैलियों में भी कह रहे हैं। धरातल पे निकला हुआ है, आप लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, आप लोगों को मिलने वाली सुविधाएं केवल कागज़ में लिखी हुई हैं, ज़मीन पे नहीं मिल रही हैं। तो ये विरोधाभास के बावजूद भी विश्वास बना हुआ है, तो इस विरोधाभास को कैसे दूर करें? या तो दरबारी बन जाइए या तो फरियादी बन जाइए। साहब देखिए, ये तो अपने अपने नज़रिए का फ़र्क है कि कौन किसको किस नज़रिए से भापता है। मेरे नज़रिए में उनका वो वादा, उनका वो घोषणा, उनका वह शब्द वो चरितार्थ करता है, और वही शब्द नहीं, उनकी एक घोषणा और थी, कॉरिडोर निर्माण काशी, उसको भी उन्होंने चरितार्थ किया। फैजाबाद अयोध्या राम मंदिर, उसको भी चरितार्थ किया। आगे उन्होंने कहा तक सरकार बनाएंगे, सरकार बनी भी है, उसके बाद चरितार्थ किया उन्होंने। उससे स्वच्छताग्राहियों को क्या फायदा? भाई स्वच्छताग्राहियों का सिर्फ यह है कि अगर उन्होंने 2023 1 अक्टूबर स्वच्छता दिवस के दिन घोषणा किया है तो बिना कुछ विचार किए अस्थायी नहीं किया है, इसलिए वो भरोसे का चश्मा चढ़ा हुआ है। हो सकता है उनका एक चुनावी जुमला। मैंने तो कहा ये देखने देखने का फर्क है। क्या आप अपनी नज़र से किसी को बुरा समझ रहे हैं? मैं मेरी नज़र से उसको अच्छा समझ रहा हूँ। यानी कि जो स्वच्छता दिवस वाले दिन उन्होंने कहा है कि हम इनको न्यूनतम वेतन देंगे, तो आप उसको 100% गांठ बांध ली कि न्यूनतम वेतन मिलेगा। बिल्कुल हम मान चुके हैं और हम बांधे हुए हैं। नहीं तो ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में व्यक्ति हो, शासन में, प्रशासन में, नेता में, वो आके कह दे कि नहीं उन्होंने असत्य बोला है, कह दे कि हाँ उन्होंने झूठ बोला है। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश की स्वच्छता। खैर ये तो मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य की बात हो गई। प्रशासनिक लेवल पे क्या कुछ ऐसा आपको लेटर दिया गया कि आपकी इन मांगों पे विचार किया जाएगा, या ये मांगे स्वच्छताग्राहियों के हित में है, ये होनी चाहिए, या स्वच्छताग्राहियों को ये लाभ मिलना चाहिए, या इस स्वच्छताग्राहियों को ये लाभ मिलेगा? कुछ ऐसा एक लेटर है आपके पास कि जो जिला प्रशासन से लेकर के स्टेट प्रशासन ने कुछ किया हो, आपको दिया? जी ऐसा लेटर है मेरे पास, और 2021 का है, और 11 दिसंबर 2021 का है। ये माननीय डायरेक्टरी से है, हमारे पंचायती राज निदेशालय से। थोड़ा हम इस लेटर को पढ़ देंगे, आप लोगों को भी सुनाएंगे। ये 11 दिसंबर 2021 का है और इसमें लिखा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छताग्राहियों के अवशेष भुगतान के संबंध में। और ये भी कहा गया है इसमें कि इको गार्डन में लोग धरना दे रहे थे, तो निदेशालय का प्रतिनिधि मंडल इनसे मिला हुआ है और आश्वासन कराया, इनके आपके धरने को पिट कराया है जी। कुछ मांग है जिन पर प्रशासन ने, मंडल प्रशासन ने क्या दिया, निदेशालय का, डायरेक्टरेट का, स्वच्छताग्राहियों के द्वारा किए गए कार्यों के सापेक्ष निर्धारित व्यवस्था अनुसार शेष देयकों का भुगतान भी होगा। द्वितीय चरण में संचालित बेसलाइन सर्वेक्षण में लगाए गए स्वच्छताग्राहियों के देय का भुगतान होगा।
फिर स्वच्छताग्राहियों के सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन व अन्य गतिविधियों में नियमानुसार नियोजित करना होगा। फिर इसमें लिखा है ग्राम स्तर पर सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन व अपेक्षित कार्य में स्वच्छताग्राहियों के द्वारा किए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में चयन के दौरान स्वच्छताग्राही जो प्रशिक्षित हों उन्हें वरीयता दी जाएगी। ये स्पष्ट तो नहीं इसमें लिखा है ना कि किस क्रम में वरीयता दी जाएगी, क्या आपको उसमें न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा, इस लेटर में तो नहीं लिखा है। ये तो शासन बताए ना कि जिसने जारी किया ये शासन डिसाइड करे ना कि क्या जान करके हमको ये शासन आदेश जारी किए। इसमें तो एक चीज़ मिसिंग कर कि बार बार आपके न्यूनतम वेतन से रिलेटेड तो बात तो खत्म कर दी साहब। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में PRD का जवान देखते हैं, उसके यहाँ कंधे पे लिखा रहता है PRD। आजकल तो जी प्रांतीय रक्षक दल PRD का शासना आदेश अभी 1 साल पहले पुनः जारी किया गया 1 जनवरी 2023 में, और उसमें यह डेलीगेट्स किया गया, यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई प्रभावशाली तरीके से विभाग से कि भाई इसमें 15 दिन के अंदर आप लोग जो है उचित कार्रवाई करके और जो भी जनपदों में सक्रिय स्वच्छताग्राही महिला पुरुष हैं उनके आगे पीछे की सारी रिपोर्ट निकाल करके उन्होंने क्या किया है, कितना अनुभव है, कितना उनको भुगतान हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उन सारी चीज़ों को आप कंप्लीटली फाइनल करके और इतने दिवस के अंदर जो है उस रिपोर्ट को यहाँ प्रेषित करिए। हम जब यहाँ रिपोर्ट मांगने पहुँचे हैं निदेशालय तो पता लगा कभी यार उस पर कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं बन पाई है और बनते ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो ये निदेशालय के लोग क्या जवाब देते हैं? उन्होंने कहा अभी नहीं पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ पाई है इत्मीनान से, इसलिए हम आपको जो है जैसे ही आती है हम अवगत करा देंगे। भाई 15 दिन का समय शासन में लिखित रूप से दिया जा रहा है और 1 वर्ष हो गया और रिपोर्ट नहीं आई, और आप बताते स्वच्छताग्राही निष्क्रिय हैं। आप ये नहीं बताते कि आप सही से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, आप आरोप जो स्वच्छताग्राहियों पर लगा दे रहे हैं कि नहीं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप जब सही से उनको मॉनिटर कर रहे थे तो 2 अक्टूबर 2018 को पूरा प्रदेश स्वच्छ कर दिया उन्होंने, तब वो सही से काम कर रहे थे। आज आप कह रहे हो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अरे आप ये कहिए ना कि आज आप सही से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, उनको दी जाने वाली सुविधाओं को आप उन तक दे नहीं रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रही है। उनको सुविधाएं कंटिन्यू देने की जरूरत है, तब वो सही तरीके से उस पर चलते रहेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी उनकी। उन चीजों को आप क्यों नहीं उसमें मेंशन कर रहे हैं? उल्टा तो आप काट रहे हो सब। नहीं इसको पैसे की क्या जरूरत है तो फ्री में कर देगा। अरे भाई काम अफसरों वाला और दाम मजदूरों वाला भी नहीं। कौन सा अफसर है कि जो अपने हाथ से टट्टी उठाएगा गांव में और ले जाकर गांव वालों को दिखाएगा कि इसको आप अगर इसके संपर्क में आओगे तो आपके शरीर के अंदर बीमारी आएगी? है पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी? स्वच्छताग्राहियों ने किया है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के, चौराहों, नुक्कड़ों, बाजारों में जाकर के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ बैठे तमाम जिले के लोग कह रहे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। यह अकेला तिवारी का दावा नहीं है कि जमीन की हकीकत है, सच्चाई है। नुक्कड़ के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आप लोगों ने सब किया है? जी सर, नुक्कड़ नाटक किए हैं। यहाँ तक कि एक एक आदमी को पकड़ के बैठा करके ऐसे ऐसे लोग समझाते थे कि अगर आप इनसे उस पर बयान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं तो शायद है कि थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दूँ। लोगों की नज़र में, लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि अगर नेता है तो लीडरशिप कर रहा है तो कोई झूठ भी बोल सकता है। लेकिन जो यहाँ जनपदों से लोग रियल में बैठे हुए हैं, अभी इनको पीड़ा है तभी तो 35-34 दिन से यहाँ बैठे हैं। एक दिन पहले फोन पहुंचे लागत रहा हर जिले से, हर ब्लॉकों से। उस हर कल ड्यूटी लगनी है इनकी और शाम को फोन आ जाता था कि उस गांव में आपको लोगों को इतने मात्रा में पहुंच जाना है पूरा। वीडियो पंचायत वीडियो का फोन आता था, वीडियो की मॉनिटरिंग होती थी, वीडियो पंचायत उसका हर जिले में कंट्रोल पैनल बना हुआ था। हर जिले में, हर ब्लॉक में जो है कंट्रोल पैनल बनाया गया था, वार रूम बना था। आज सर सिर्फ नाम का रह गया है, उसकी मॉनिटरिंग बीसी करता था, कुछ उसमें दिखता नहीं। लेकिन फंड, व्यवस्थाएं, कागजों में शासना आदेश सब आ रहे। कोरोना में कितने स्वच्छताग्राही ड्यूटी वॉलंटियर का करते करते एक्सपायर कर गए। परिवार आज उनका खाने के लिए दर बदर रोडों पे मर रहा है। स्वच्छताग्राही के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने उस साथी के परिवार को जो है 10 रुपया सहयोग कर दे। लाभ उसको क्या मिला? कुछ नहीं। समाज सेवी है वो, स्वच्छताग्राही है, आपने कह दिया स्वयंसेवी है। ठीक है, स्वयंसेवी है, स्वयंसेवी तो PRD के भी जवान है। आप उनको दे रहे हैं ना, आप उनका मानदेय दे रहे हैं ना उनको। जो चौक चौबारों पे, गलियारों पे, चौराहों पर, बैंकों में, बाजारों में अच्छे अच्छे नेताओं के जो है दरवाजों पर खड़े दिख जाते हैं खाकी वर्दी पहने, पुलिस के बराबर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको
स्वयंसेवक कहा जा रहा है ना। अभी सदन में ये जल्दीबाद में उठी थी, नेता प्रतिपक्ष ने नेता विपक्ष को राइटिंग में जवाब दिया सरकार ने कि पीआरडी एक स्वयंसेवी संस्था है और पीआरडी के जवान स्वयंसेवी हैं, आप उनको वेतन दे सकते हैं, स्वच्छाग्रहियों को वेतन क्यों नहीं? अगर वो समाज में अप्रिय घटनाएं न घटी तो उस पर नजर बैठाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के स्वच्छताग्राही पर्यावरण में प्रदूषण ना फैल सके, वायु दूषित ना हो, जिसको लेने से इंसान का शरीर जी रहा है, इंसान जिंदा है, उसके फेफड़े ब्लॉक हो जाएंगे अगर पर्यावरण प्रदूषण में चला गया तो। हम जो स्वच्छता के सिपाही हैं, जो गांव को, शहर को, हवा को, पर्यावरण को, इंसान की मानसिकता को, हर चीज को स्वच्छ कर रहे हैं, सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कंटिन्यू किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अभी 2017 का आपने जिक्र किया, 2017 से लेकर के अब तो 2024 आ गया है, लंबा समय हो गया है, लगभग 5-6 साल का समय हो रहा है, फिर भी अभी आप उदासीनता की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं और उदासीनता की स्थिति में बढ़ते बढ़ते 21 के बाद अब 22, 23, अब 24 तक पहुंच गए। मांग तो बहुत पहले ही आपने उठाई होगी, अब क्या करना है? मतलब अब सरकार से क्या दो हाथ करेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे, या सरकार से जो हक अधिकार है उसके लिए तभी जाएंगे जब इनसे इस सब चीज़ों को मंगवा लेंगे, या बड़ा प्रदर्शन करेंगे? या प्रदर्शन ही आखिरी आपका विकल्प बचा? जो दो हाथ वाला प्रश्न रहा भाई, दो हाथ, हम आतंकवादी, माओवादी, अलगाववादी या अपराधी प्रवृत्ति के तो लोग हैं नहीं कि दो हाथ कर लेंगे सर आ जाइए। हम तो गांधी जी के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं, गांधी जी के सपने को साकार करने वाले लोग हैं। जो हमें समुदाय में परिवर्तन करने की व्यवस्था सरकार ने ट्रेनिंग करके सिखाई थी, हम उसी की व्यवस्था का उपयोग करके सरकार को सिखाएंगे, सरकार को बताएंगे कि आपके वो अनमोल लोग हैं जिन्होंने आपको जो है पिछले कई साल आप जो जिस रास्ते से गुजरते हैं साथ दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अगर आज आप इनके ऊपर नजर नहीं गड़ाए तो शायद परिवर्तन की दिशा में बढ़ भी सकते हैं। ये तो आपका क्रम है कि आप अपने परिवार के सदस्य को सुरक्षित रखेंगे कि बाहर फेंक देंगे, ये तो एक मुखिया की जिम्मेदारी की बात है। बात हमारे आंदोलन को करने की रही तो आज हम जैसे शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा में अपना शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे भी कल भी करते रहेंगे। बात यह है कि आज हम जो है 50-100 की संख्या में बैठे हैं, हो सकता है कि 10-5 दिनों में यहाँ जो है 2-4 दिनों में यहाँ 2-5-10 हज़ार की संख्या में लोग ऐसे निरंतर बैठे रहेंगे शांति से। हम बाहुबली थोड़ी है कि नहीं दो हाथ करने की बात करेंगे। जब आपके जिला अध्यक्षों को रोका जा रहा है तो कैसे आप 2-4-10 हज़ार बना पाएंगे लोगों को? कैसे भीड़ बुला पाएंगे? साहब, आप जिला अध्यक्ष को रोक करके, डरा करके, आप सिर्फ उसके शरीर को रोक रहे हो ना, और क्या रोक रहे हो? उसका आपका हनन कर दिए नहीं, उससे जुड़े जो लोग हैं वो तो निकल ही रहे ना, आप उसको रोक के क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि उसको रोकने से सब रुक जाएगा तो आप रोक लो भाई, रोको हर जिला अध्यक्ष को। लेकिन हम लौटने के बाद अपने उस जिला अध्यक्ष से भी पूछेंगे भैया काहे लिए रोके, जरा पूछे इनसे लिखित में। अगर एक अध्यक्ष रुकेगा तो 10 और हम भी पूछेंगे राइटिंग में इस्तगासा लगवा के कि किसके शासन आदेश से रोका गया था, भैया जरा दीजिए। वो भी शासनादेश जारी हो, वो भी जारी हो, हम पूछेंगे वो जिले के हर प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी से, और राइटिंग में पूछेंगे। आज की रिकॉर्डिंग्स मेरा एक जिला अध्यक्ष रख रहा है और मेरे पास भी आया, मैं भी सुरक्षित रखा हूं। न्यायालय है ना अभी, उसका जो वजूद है वो तो नहीं खत्म हुआ ना, जनता की नजर में है ना न्यायालय, सर्वोच्च तो माना जाता है ना न्याय दंडपालिका। हम पहुंचेंगे वहां, हम भी रखेंगे अपनी बात। यानी जो आपके जिला अध्यक्षों को पुलिस प्रशासन ने अगर रोका, मेरे जिला अध्यक्षों को 1% भी प्रताड़ना या डिस्टरबेंस हुई तो मैं इस बात को बहुत लंबे तक लेकर चलूंगा, ये मेरा वादा है। और पूरी आवाम, पूरे स्वच्छताग्राही एक साथ चलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आज ये उनके साथ किए हैं, कल दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। भाई किसी के घर में क्यों बैरिकेड कर रहे हो? किसी को क्या अपराध उसने किया है? आपको उसका अपराध तो बताना चाहिए ना। अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो आप बताओ, उसने कोई ऐसा उल्लंघन किया हो तो आप बताओ। और आप बिना नोटिस दिए रात को जो है पूरी फोर्स लेकर दल बल सहित पहुंच जा रहे हो। जो अपराध कर रहे हैं वो खुलेआम टहल रहे हैं, उनके पीछे आपकी फोर्स नहीं पहुंच पा रही है।
और जो शरीफ आदमी है अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, उसके घर पे रात में दबिश, क्या मतलब है ये? 12 बजे रात को आप क्यों गए भैया किसी घर? आप शांति से, आपको अगर उनको सूचना ही देनी थी आप सुबह आराम से जिलाध्यक्ष के घर रात को भी पुलिस गई है? जी सर गई है, मेरे जिलाध्यक्ष ने मुझे बताया साहब हमारे यहाँ रात को ही सूचना आ गई थी। आए अचानक से, हम सुबह जब सो के उठ रहे हैं देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हमने कहा सच बताओ कब आए थे? तो बोले साहब आए तो ये जो है रात से ही हैं, हम समय कंफर्म नहीं बता सकते। हमने कहा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भाई जिम्मेदार लोग हैं ये शासन के, आप थोड़ी अपराधी हो। ऐसे कैसे कोई आपके आप सम्मानित हो अपने गांव के। क्या अभी भी कोई जिलाध्यक्ष पुलिस के पास बैठा है या सबको? हाँ जी बैठा हुआ है, महाराजगंज का बैठा हुआ है, फिरोजाबाद का बैठा हुआ है, सुल्तानपुर का बैठा हुआ है, कई जिलाध्यक्ष बैठे हैं। अभी तो कुछ जो है अभी तो थाने पे बैठाया गया है? नहीं, थाने पे बैठाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं, अभी तक सूचना आई है मेरे पास। लेकिन एक उनके घर पे उनको बैरिकेड्स कर दिया गया, उनके घर पे एक ठो सिपाही बैठा दिया गया। अब पूरे गांव वाले जो है छोटे छोटे बच्चे भी आज उनको देख करके ये सोच रहे कि भैया पुलिस काहे बैठी है आपके यहाँ। मतलब उनको नजरबंद किया गया। उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि इस संदेश से, इस कृत्य से प्रशासन के जनपदों में उन जिलाध्यक्षों के यहाँ उसके पारिवारिक चरित्र का, उसके पारिवारिक सम्मान का, उसके पारिवारिक सामाजिक सम्मान का इफेक्ट क्या पड़ेगा गांव वालों की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, प्रशासन के प्रति उनके विचार कैसे होंगे, क्या भाव परिवर्तन हो सकता है गांव वालों का। ये बिना सोचे समझे इस तरीके से कदम उठा दिए। सीधे अब सरकार को और स्थानीय प्रशासन को और लोकल पुलिस प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये देना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्थाओं को आप हटाएं और इस पर आप विचार करें। क्या आप इन समस्याओं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने घोषणा की है, क्या आप उसको पूरा कर सकते हैं? और अगर आप उन चीज़ों को नहीं पूरा कर सकते, वो माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया जी का ही क्षेत्राधिकार है, तो आप इस तरीके से बिना उनकी अनुमति क्यों कर रहे हैं? और नहीं तो अगर किसी ने आपको अनुमति दी है तो उसको भी बताने की कृपा करें आप लोग। मेरा यही कहना है। दोस्तों बातचीत कर रहे हैं स्वच्छताग्राही संगठन के अध्यक्ष हैं रमाशंकर तिवारी जी हैं, और पिछले 8 जनवरी से इनका इको गार्डन में धरना चल रहा है। धरने पे तमाम संख्या में लोग बैठते हैं और अभी हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे सरकार के समक्ष, सरकार के दरबार में तमाम स्वच्छताग्राही आने वाले थे, तो जिनकी कैंपिंग के लिए इनके जो जिलाध्यक्षों की टीम है लोगों के संपर्क में, स्वच्छताग्राहियों के संपर्क में। जिला प्रशासन को, सभी जिला प्रशासन को अचानक खबर पता चलती कि स्वच्छताग्राही कुछ बड़ा आंदोलन लखनऊ में जाकर के करेंगे। इसी क्रम में जो लखनऊ में जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग ना भूज आए और वो उनको इसीलिए ज़िले में ही पुलिस प्रशासन ने, जो भी जिला अध्यक्ष है उनको घर में ही एक तरह से नज़रबंद कर रखा है कि ज़िले में जाएंगे, ज़िले से लोग यहाँ आएंगे तो मतलब जो कानून व्यवस्था है ध्वस्त हो सकती है, शायद ऐसा उनका कुछ मानना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो अध्यक्ष हैं वो इस बात से बहुत आहत है। इनका कहना है कि जो इनके जिला अध्यक्षों को स्थानीय प्रशासन ने नज़रबंद कर रखा, उन्हीं के घर में जो कैद कर रखा, ये कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। इसका गलत संदेश जा रहा है और व्यापक रूप से आंदोलन होगा। सर ये प्रशासन के प्रति ग्राम पंचायतों में रहने वाले ग्रामीणों को अंदर बिल्कुल पुलिस प्रशासन की इस चीज़ से जो है गलत संदेश जा रहा है। कल का कोई आदमी कहीं न्याय मांगने पहुंच गया और आप उसको लाके जो है बिना सूचना दिए, बिना किसी नोटिस के, बिना पहले किसी को इन्फॉर्म के, बिना किसी जो है सीधे सरकार से जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है? जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया, किसके शासनादेश पे किया गया? क्या कोई शासनादेश रहा या उस आदमी का कोई जो है बैकग्राउंड ऐसा रहा कि जो उसके साथ ऐसा कृत्य किया गया? उसका तो एक बार सामाजिक शोषण हो गया ना, वो कौन लौटाएगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार किसको माना जाए? तिवारी जी हैं, जानना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर जिलाध्यक्षों को नज़रबंद क्यों किया गया है, लोकल प्रशासन ने क्यों उनको टेक ओवर कर रखा है, घर में ही कैद कर रखा है, और इनका ये भी कहना है कि उनको छोड़ा जाए क्योंकि इनकी मांग उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से है, क्योंकि उन्होंने ही भरोसा दिया, आश्वासन दिया। अब देखना कि सरकार इनके साथ क्या करती है, सरकार का अगला कदम क्या होगा। और तिवारी जी का अगला कदम तो आंदोलन करता ही लाइव लगाए और फिर अब ये लाइव देखो यार, देखते रहिए कि सरकार आगे की स्थितियों में क्या कदम उठाती, स्वच्छताग्राहियों के लिए जो दम भरती है, स्वच्छताग्राहियों को लेकर के सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती है, और इनका जो ग्राम परिक्रमा वाला जो कार्यक्रम चल रहा है वो कैसे पूरा होगा।